आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी 10th और 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ चुकी है और बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसकी स्टार्टिंग जो है 16 फरवरी 2023 से स्टार्ट है। यानी आज 16 जनवरी है। कुल मिला जुला के आपके पास केवल 1 महीने का टाइम है, यानी 30 दिनों का टाइम है। तो अब हम बात करेंगे कि 30 दिनों में बोर्ड की तैयारी कैसे करें, क्योंकि 1 साल आपकी चली गई। अब लगभग आपका डेट जो है वह आ चुका है एग्ज़ाम का, और आपने पूरे साल में बहुत सारी पढ़ाइयाँ भी की है और टाइम भी बर्बाद किया होगा। लेकिन अब कि आपके पास केवल 1 महीना है, और इस 1 महीने का मैक्सिमम यूज आप कैसे कर सकते हैं, इसमें 1 महीने में मैक्सिमम प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आज की इस वीडियो में मैं कोई आपको बूस्टर डोज दे दूंगा जिससे आपकी 1 साल की पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी 1 महीने में, तो यह गलत सोच रहे हैं। आप 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 महीने का टाइम है। जैसे साल भर आपने बर्बाद किया, वैसे यह 1 महीना भी बर्बाद न करें। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स दूंगा, बहुत सारे जो है कि तरीके बताऊंगा जिससे आप इस 1 महीने का मैक्सिमम यूज करके आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक, तो इस वहम में मत रहिएगा कोई बूस्टर डोज, कोई रॉकेट साइंस दिया जाएगा जिससे आप 1 महीने में ही जो है कि पूरी तैयारी कर लें। तो जो स्टूडेंट आप पूरे पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट जो है कि केवल 1 महीने में पढ़ रहे हैं, उन दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप 300 साल के 365 दिन में 300 दिन पढ़ रहे हैं, तो आखिरी 30 दिनों में नहीं पढ़ते हैं तब भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप साल के 300 दिन नहीं पढ़ रहे हैं और आखिरी 30 दिनों में पढ़ रहे हैं, तब भी कोई कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि 30 दिन और 300 दिन में 10 गुना का अंतर है। तो जो 10 गुना का अंतर है, और जो 300 दिन टोटल पूरा फुल डेडिकेशन के साथ दिया है, उससे आप कम ही जान पाएंगे। लेकिन जो आखिरी का 30 दिन है, इसे आप कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है, हमें सबसे पहले जो चीज़ करना है वो हमें देखना है सिलेबस। ठीक, जो भी बोर्ड के सबसे पहला चीज़ हमारा क्या है, सिलेबस। आपका बोर्ड जो सिलेबस रिकमेंड किया है, जो भी सिलेबस आपको दिया है, सबसे पहले आपका यह मोटो होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट आप लिए हैं, जैसे आप 10th में हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, या आप 12th में हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। तो सभी सब्जेक्ट के सिलेबस जो है आपको याद ही रहने चाहिए। हर हाल में आपको सिलेबस याद ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता तो रहना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ से जाना है, आप अपने कॉलेज पे हैं, आपको अपने कॉलेज से घर जाना है, और आपको अपने कॉलेज से घर जाने में 1 किलोमीटर पैदल चलना है। और मान लीजिए आपके कॉलेज से आपका घर जो है वो पश्चिम साइड में 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी आपको अपने घर तक पहुंचने के लिए 100 कदम चलने हैं। आपको अपने घर तक पहुंचने के लिए 100 कदम किधर चलना है, पश्चिम की ओर। यानी आपको घर तक पहुंचने में कितना मेहनत करना है, 100 कदम, या कह सकते हैं 1 किलोमीटर चलना है। 1 किलोमीटर आपको चलना है, लेकिन किधर चलना है, पश्चिम की ओर। आप यह 1 किलोमीटर पैदल चलते हैं, लेकिन पश्चिम की ओर न चल के किधर चल गए, पूरब की ओर। पूरब की अगर आप चल जाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि मैंने तो 1 किलोमीटर चला, मैंने तो 100 कदम चला, मैंने तो मेहनत की, लेकिन मेहनत के साथ साथ मेरा डायरेक्शन सही नहीं था। यानी आपको पता ही नहीं था कि आपको जाना किधर है। आप मेहनत करने के लिए तो कर दिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कैसे अपने घर पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन मोटो होगा वो सिलेबस फाइंड आउट करना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, यानी हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अब ये कहिए कि 1 महीने के अंदर पूरे साल की तैयारी कर लें, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ से आपका जो माइंडसेट है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा होगा, पहला टॉपिक क्या, सिलेबस। सिलेबस तो आपका सबसे पहला मेन मकसद यह होना चाहिए कि सिलेबस आप याद कर लें। सिलेबस जो है वो आप याद रख लें, या कहीं कॉपी में नोट डाउन उसे कर लें, याद रख लें। यानी जो भी आपका सिलेबस बोर्ड ने रिकमेंड किया है वो सबसे पहले आप याद रख लें, और आपके जुमा पे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस होना चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि हाँ हमें पढ़ना क्या है। ठीक, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखना है वो हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। ठीक, इससे क्या होगा दोस्तों, आइए हम जानते हैं। आप सभी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, समय आपके पास कम है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है कि हमें वास्तव में पढ़ना क्या है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसे एनालिसिस करना है। यानी जो भी अनसॉल्व पेपर आता है, जो भी अनसॉल्व पेपर आता है वह हमें लेना है, और उस अनसॉल्व पेपर का एनालिसिस करना है कि कौन से क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं किस सन में। बोर्ड के पास देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड के पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कि वह हर बार अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे। हर बार जो है कि
अलग अलग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता, हर बार अलग अलग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसके पास क्वेश्चन ही लिमिट है ना। बोर्ड का सिलेबस जो है लिमिट कर दिया गया है। और पेपर देखिए, स्टूडेंट सोचते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, पढ़े कैसे। आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो पेपर आपका आउट हो चुका है। कैसे? अगर आपको आपका सिलेबस पता है तो सिलेबस ही तो आपका पेपर है भाई। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप समझ लिए पेपर आपका बोर्ड ने जो आउट कर दिया है, उस किस हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। अगर आप अपनी इस पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं, यानी आप पेपर आउट हो चुका है और आप उस पेपर की पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सिलेबस को पूरा प्रिपेयर कीजिए, ठीक। और दूसरा जो हमारा काम है वो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से हमें क्या पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं, यानी कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 60% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 60% क्वेश्चन जो हैं वह हर साल पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, वो आपका चेंज ही नहीं हो सकता, पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक यूनिट है, उसमें 2 ही सब्जेक्ट, मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन बन ही पाएंगे, अल्टरनेट करके पूछ देता है, इस बार यह पूछ देगा, अगले बार वह पूछ देगा, क्योंकि वही दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यह आपको पता चलेगा किससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से। तो दूसरा आपका मेन काम यही रहेगा कि आप साल पेपर ले लीजिए और उसका डिटेल एनालिसिस कीजिए, कौन से क्वेश्चन किस सन में कितने बार पूछे गए हैं। इसके हिसाब से आप पता कीजिए कि वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, और जो इंपॉर्टेंट है उसे ट्रिक करते जाइए और उसे पढ़िए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और एक महीने में या एक साल की पढ़ाई आप नहीं कर सकते। तो दूसरा हमारा काम क्या रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें एनालिसिस करना है, ठीक। तीसरा हमारा मेन मकसद क्या रहेगा, तीसरा बात जो हम ध्यान देंगे वह रिवीजन पे ध्यान देंगे। तीसरा हमारा जो ध्यान देने वाली बात है क्या, रिवीजन। अब इससे क्या होगा दोस्तों, देखिए आपकी सेशन स्टार्ट हो चुकी है अप्रैल से, आपका सेशन जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो अप्रैल से लेकर जनवरी तक, अप्रैल से लेकर जनवरी तक आपने बहुत सारी पढ़ाई की होंगी। अब उस पढ़ाई के दौरान ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट टोटल चीज़ प्रिपेयर कर लिए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें कुछ नहीं पता होगा, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा बहुत पता होगा और वह कन्फ्यूजन में होंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें रिवीजन करना है। रिवीजन करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो भी सिलेबस हमें अप्रैल से लेकर जनवरी तक पढ़ाए गए हैं, अगर उसका हम स्टडी करते हैं, अगर उसका हम रिवीजन करते हैं, तो हमें एक चीज़ पता लगेगा, वह क्या होगा, हमारा वीक जोन। क्या पता चलेगा, वीक जोन। अब वीक जोन क्या होता है दोस्तों, वीक जोन यह है कि आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर ऐसा है जो कमज़ोर है, कौन सा चैप्टर ऐसा रह गया है जो कमज़ोर है। आपने सबसे पहले सिलेबस निकाला, सिलेबस में पढ़ना क्या है यह आप जाने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से आपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता किए कि हमारे कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने क्या पता लगाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लगाया। तीसरा हम क्या फाइंड आउट किए, वीक जोन, कि हमारा कौन सा जो टॉपिक है वह कमजोर है, उस पर हमें क्या करना है, मोर टाइम देना है। उसे हम क्या करेंगे, मोर टाइम देंगे या ज़्यादा स्टडी करेंगे, कौन सा कमजोर जो है कि हमारा सब्जेक्ट है। क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। कोई भी आपको एडवाइस देगा, कोई टीचर हो आपका, कोई मेंटर हो, कोई कुछ भी आपको बताए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अपने आप में एनालिसिस कीजिए, अपने आप के नॉलेज को पहचानिए कि हमें कितना आ रहा है, कितना हमें जानने की ज़रूरत है। वह कैसे आप कर सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं और रिवीजन से पता कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है हमारा कमजोर है, और जो कमजोर है उस पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए। और यह कमजोर होने के साथ साथ अगर इंपॉर्टेंट है तभी उस पर ज़्यादा टाइम देंगे। अगर कमजोर है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो उस पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना इनफ समय नहीं है कि आप सभी टॉपिक पढ़ते जाएँ, ठीक। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। इससे क्या पता चलेगा, आपका वीक जोन, कौन सा टॉपिक जो है आपका कमजोर है, और जो टॉपिक आपका कमजोर है उसे ही आपको स्ट्रांग करना है, ठीक। अब चौथा बात हमें क्या ध्यान देना है, चौथा बात हमें ध्यान देना है प्लानिंग की, कि हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। हमें हमारी पढ़ाई की जो लास्ट महीने की पढ़ाई है वह कैसी होनी चाहिए। देखिए कोई भी अगर आप क्या कहते हैं, कोई भी फील्ड में अगर आप जाते हैं और वहाँ विन होना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो एक आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत बहुत ज़रूरत पड़ती है, एक प्रॉपर प्लानिंग की। बिना प्लानिंग के आप कोई काम नहीं कर सकते। रेंडमली कोई काम ऐसे वैसे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। प्लानिंग कैसे करना है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक। प्लानिंग में हमें क्या देखना है कि हमारे पास कितने दिन हैं, केवल 30 दिन है। हमारे पास कितने दिन हैं, 30 दिन है। तो इस 30 दिन का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 30 दिन का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यह हमारे 10th के स्टूडेंट्स हो गए, यह हमारे 12th के स्टूडेंट हो गए। तो 10th के स्टूडेंट जो हैं इनके पास हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं इनके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। तो आप इसके पहले क्या क्या किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम क्या पता लगाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रिवीजन से क्या पता लगाए हैं, वीक जोन।
अब इस 30 दिन का जो टाइम है, इस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे प्लान करना है, ऐसे तरीके से प्लान करना है कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहे हैं और जो कमज़ोर बच रहे हैं उसकी हम प्रिपरेशन आसानी से कर सकें, ठीक। तो आपको क्या करना है, पहले क्या करना है कि सिलेबस पता करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता करना है, फिर आपका कमज़ोर एरिया पता करना है। उसके बाद टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन जो 30 दिन है, इसका समय इस तरह से बांटना है कि जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा कमज़ोर है उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना है। जैसे मान लीजिए अगर आप कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, अभी आपकी कॉलेज जो है चल रही है, तो आप डेली के कम से कम 6 घंटा आपको देना पड़ेगा कॉलेज के बाद। 6 घंटा आपको स्टडी के लिए देना पड़ेगा अगर आपकी कॉलेज चल रही है। अगर आपका फेयरवेल हो चुका है यानी आपकी छुट्टी हो चुकी है, तब आपको ये 6 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर देना है, यानी कम से कम 12 आवर आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। नहीं तो जो 1 साल से पढ़ता चला आया है और आप 1 महीने में पढ़ते चले आएंगे, उससे आप हमेशा पीछे ही रह जाएंगे और आप उससे ज़्यादा नंबर नहीं पा सकते। अगर आप चाहते हैं 80% नंबर हम पा जाएँ लास्ट के 1 महीना में, तो जो आप गवा दिए उसे भूल जाइए, जो है आपको उस पर फोकस कीजिए और उसका पॉजिटिव यूज कीजिए और मैक्सिमम पॉजिटिव यूज कीजिए। तो अगर आपकी कॉलेज चल रही है तो आपको प्लानिंग ऐसे करना है कि कम से कम 6 घंटा हम स्टडी पे दें और उस 6 घंटा को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारा कमजोर एरिया है उस पर हम टाइम स्पेंड करें, उसे हम इम्प्रूव करें, जो कि हमारा एग्जाम में आए। ऐसे जगह मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ जो आपके एग्जाम में आए ही ना। आप इसके साथ साथ प्लानिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी। पांचवा बात हम ध्यान देंगे क्या, स्मार्ट स्टडी पे। जैसे हम पहले ही आपको बताएं कि अगर आप हार्डवर्क केवल करेंगे तो आपको हार्डवर्क करने से आप अपने एम तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम अपने पहले ही आपको एग्जांपल दिया, आप अपने स्कूल से घर जाना चाहेंगे तो आपकी मेहनत के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए। तो जब आपके पास समय कम है तो हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी से आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन को, क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन को, आप एलिमिनेट करेंगे यह क्वेश्चन कौन ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यह कैसे आपको पता चलेगा, आप रिवीजन करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, तब आपको पता चल पाएगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो आपको आ रहा है तो इसे स्किप कर दीजिए, केवल एग्जाम के टाइम में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं आ रहा है तो उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, उससे अच्छे से पढ़िए और प्रिपेयर कीजिए बढ़िया से। तो हमें क्या करना है दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी क्या है, हमें सभी चीज़ों को कवर नहीं करना है, हमें केवल उन्हीं चीज़ों को कवर करना है जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमारे लिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। स्मार्ट स्टडी करना है। उसके बाद छठवां जो हमारा मेन चीज़ है वो हमें क्या देखना है दोस्तों, छठवां सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हमें सबसे ज़्यादा टाइम इस पर देना है। छठवां हमारा जो है वह है राइटिंग स्किल। छठवां हमारा जो टॉपिक हमारा क्या है, राइटिंग स्किल, ठीक। अब हमें क्या करना है, राइटिंग स्किल अपना इंप्रूव करना है। देखिए आपके पास कितना नॉलेज है यह मायने नहीं रखता एग्जाम के लिए, आपको कितना बोलने आता है, आप कितना जानते हैं, यह कुछ नहीं मायने रखता, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आपकी लेखन क्षमता ही जांच होती है। एग्जाम में हमेशा आपकी क्या जांच होती है, लेखन क्षमता जांच होती है। तो इसे आपको इम्प्रूव करना है। आपको क्या करना है कि जो भी आपकी 6 घंटा आप टाइम दे रहे हैं, 6 या 12 घंटा, उसमें से 5 घंटा या 10 घंटा केवल स्टडी पे दीजिए, पढ़ने पे दीजिए, और जो आप पढ़ चुके हैं उसे आप नोट डाउन कीजिए या राइट कीजिए, लिखिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे लिखते जाइए। लिखने से क्या होगा, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, यानी कम समय में आप ज़्यादा लिख लेंगे। उसके साथ आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, आप जो है कि सुंदर सुंदर लिख पाएंगे। और हैंड राइटिंग जिसका बढ़िया होता है वो उसका जो है प्लस पॉइंट रहता है, वो हमेशा नंबर अच्छा पाता है, ठीक। वह टीचर को अट्रैक्ट कर लेता है। राइटिंग स्किल के बारे में एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कैसे आंसर लिखना है, यानी एग्जामिनर को कैसे जो है कि ज़्यादा नंबर देने के लिए मजबूर करना है। ऐसे लिखिए कि एग्जामिनर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे कि राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे इसके साथ साथ आपको लेखन क्षमता इंप्रूव करना है, क्योंकि आपको भी पता है आपकी नॉलेज की जो चेक होता है वह क्या होता है, आपकी लेखन क्षमता के माध्यम से ही चेक होता है। आप कितना अच्छा बोलते हैं, कितना जानते हैं, यह नहीं चेक होता। कोई ऐसा स्टूडेंट रहता है जिसे कुछ नहीं पता रहता है, लेकिन अच्छे कॉपी में अच्छा लिख के वो नंबर ज़्यादा पा जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्हें आता सब कुछ है लेकिन अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एग्जामिनर को समझा नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, इसलिए उनका नंबर कम आ जाता है। तो आपको इसको भी इम्प्रूव करना है अगर आपको आखिरी के 30 दिनों में 80% मार्क्स चाहिए तो अब
वीडियो करने से पहले आपको एक बार और रिवीजन करा दें दोस्तों कि हमें क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले 30 दिनों में बोर्ड की तैयारी अगर हमें करनी है, अगर 80% मार्क्स लाने हैं, तो सबसे पहले हमें सिलेबस ध्यान देना होगा कि सिलेबस क्या है, यानी हमें पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है और क्या हमारे एग्जाम में आएगा। तो यही आपका पेपर आउट हो जाता है दोस्तों। बोर्ड यही आपका पेपर आउट कर दिया। अगर सिलेबस पे आपका पूरा कवर है तो आप पूरे अच्छे नंबर आसानी से पा सकते हैं। दूसरा बात क्या है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन हमारे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है केवल उसे ही पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हमें स्किप कर देना है। बाद में समय बचेगा तब उसे हम देख लेंगे। तीसरा बात जो है रिवीजन करने का है। हमें क्या करना है, सबसे तीसरे बात में रिवीजन करना है, यानी अप्रैल से लेकर जनवरी तक जो भी सिलेबस पढ़ा दिया गया है, जो भी कवर कर दिया गया है, उसे हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और यह पता लगाएंगे कि कौन कौन से एरिया ऐसे हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे कमजोर हैं, जो हमसे छूट रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। यानी जो यह हमें पता चल जाएगा कौन कौन से एरिया कमजोर है, उसे हम कवर करेंगे। उसके बाद हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि हम 30 दिन का जो है मैक्सिमम यूज टाइम का कैसे करें। 30 दिन आपके पास है तो आपके 6 सब्जेक्ट 10th वालों के लिए हैं और 12th वालों के लिए 5 सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए आपको टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ऐसे कि आप टाइम का मैक्सिमम यूज कर सकें। आपके पास अगर कॉलेज चल रही है तो 6 घंटे हैं, फेयरवेल हो चुका है तो कम से कम 12 घंटे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। तो इस 6 घंटे और 12 घंटे का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करें कि जो सब्जेक्ट हमारा कमजोर है उस पर ज़्यादा टाइम दें, जो सब्जेक्ट हमारा कमजोर स्ट्रांग है उस पर हम कम टाइम दें। उसके साथ साथ 1 या 2 घंटा हमें किस पे देना है, राइटिंग स्किल पे देना है, क्योंकि एग्जाम में आपकी राइटिंग स्किल ही चेक होती है, ना कि आपका नॉलेज। आपका नॉलेज ही चेक होता है, लेकिन कैसे, आपके राइटिंग स्किल के माध्यम से। तो हमें राइटिंग स्किल इंप्रूव करना है। डेली 1 या 2 घंटा हमें लिखना है, जो भी हम पढ़े हैं रिवीजन करे रहे हैं उसे हम नोट डाउन करना है। इससे आपका जो है राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगा। और साथ साथ हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, यानी स्किप करना है। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसे ही केवल पढ़ना है। जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो उसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम नहीं है। आशा है दोस्तों हमारे चैनल की दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर चैनल के द्वारा दी गई उपयोगी जानकारी आपको उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम की टोटल प्रिपरेशन कराई जाएगी, यानी कैसे लिखना है, कैसे एग्जाम देना है, टोटल जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे वीडियो के देखने के लिए हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।